दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर परीक्षा में इसमें से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, सृजनात्मकता क्या है, इसका अध्ययन करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि आखिर किन लोगों को सृजनात्मक माना जाता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी व्यक्ति को सृजनात्मक बनाती हैं जबकि किसी व्यक्ति को आम ही रहने देती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस अध्याय को शुरू करूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दें, ताकि मेरी बनाई जाने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करना जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को सृजनात्मक माना जाता है। दोस्तों, ऐसी 6 विशेषताएं हैं जो किसी इंसान को सृजनात्मक बनाती हैं। इनमें पहली है न्यू यानी नवीन। दोस्तों, उस व्यक्ति को सृजन माना जाता है, क्रिएटिव माना जाता है, जो बिल्कुल नए तरीके से सोचता है। ऐसा विचार जो अब तक सोचा ही नहीं गया, पहली बार सोचा गया है, ऐसे विचारों को या ऐसे व्यक्ति को हमेशा क्रिएटिव माना जाता है। दोस्तों, क्रिएटिव लोगों की दूसरी विशेषता होती है अनयूजुअल। ये यूजुअल का उल्टा है। यूजुअल का मतलब होता है आम, सामान्य, जबकि अनयूजुअल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अनयूजुअल तरीके से सोचे, असामान्य तरीके से सोचे। लेकिन दोस्तों, हमारे स्कूलों में हमें अक्सर आम तरीके से सोचना सिखाया जाता है। हमारे सामने एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है, पढ़ाने वाला एक टीचर होता है, और सारे बच्चों को एक ही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। सवालों में, प्रश्न पत्रों में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जो उत्तर होता है उसी को सही माना जाता है, बाकी दूसरे उत्तरों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को सामान्य माना जाता है, क्रिएटिव माना जाता है, जो असामान्य तरीके से सोचते हैं। दोस्तों, सृजनात्मकता की तीसरी विशेषता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य, आम, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी बंदी बनाई सोच के अंतर्गत नहीं सोचते, आउट ऑफ द वे सोचते हैं। किसी भी सवाल के दिए गए उत्तर को सही मानने की बजाय ये उससे अलग, उससे बाहर सोचने की कोशिश करते हैं। सृजनात्मकता की चौथी विशेषता होती है दोस्तों इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है नवाचार। यह पूरी तरीके से नया नहीं होता है, बल्कि जो विचार पहले ही दिया जा चुका है उसको नए रूप से सोचना भी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम वैज्ञानिकों को देखते हैं। वैज्ञानिक जरूरी नहीं है कि हर बार नया प्रयोग करें, लेकिन जो प्रयोग पहले ही किया जा चुका है उसे नए रूप में, नए तरीके से भी पेश करते हैं। इसीलिए इनोवेटिव सोच रखना भी क्रिएटिविटी की एक निशानी है। दोस्तों, क्रिएटिविटी की 5वीं निशानी है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का एनोनिमस है, उल्टा है। कन्वर्जेंट का मतलब दोस्तों पुराना बंधे बनाए तरीके से सोचना, जबकि डाइवर्जेंट का मतलब है खुली सोच रखना, नए तरीके से सोचना। और अक्सर ऐसे लोग समाज की, अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि लोग उनकी सोच के बारे में क्या सोचते हैं। वो सबसे अलग विचार रखते हैं, खुले तरीके से सोचते हैं। ऐसे लोगों को भी क्रिएटिव माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, क्रिएटिविटी की जो 5वीं विशेषता है वो है फ्लूइड, निरंतर बहना। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हमारे मन में नए नए विचार आते रहते हैं, खासतौर से बच्चों के दिमाग में। ऐसे लोगों को भी हम क्रिएटिव मानते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने विचारों को खुला रखते हैं, अपने विचारों को नया बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने पियाजे की थ्योरी में जिसको डिसइक्विलिब्रियम के रूप में देखा था, ये फ्लूइड उसी की तरह है, जिसमें नए विचारों के लिए हमेशा जगह बनी रहती है। हम अपने विचारों में कहीं भी ठहराव को नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, ये 6 विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को क्रिएटिव माना जाता है, और किसी इंसान के क्रिएटिविटी को ये गुण प्रदर्शित करते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर क्रिएटिव लोग किस तरीके से सोचते हैं। दोस्तों, एक कक्षा में टीचर ने अपने विद्यार्थियों से, क्लास से ये सवाल किया कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क में 50 हाथी बचे हैं, इसका क्या मतलब है। और बच्चों ने सोचना शुरू किया। किसी ने कहा कि सर, हाथियों की संख्या घट रही है, हमें हाथियों का संरक्षण करना चाहिए, हाथी हमारे जंगल की संपदा का एक हिस्सा है, वगैरह वगैरह। जबकि एक बच्चे का यह मानना था कि सर,
हम इसको अलग अलग रूपों में समझ सकते हैं। उसने कहा कि अगर 50 हाथियों में से एक हाथी प्रतिदिन 50 लीटर पानी पीता है तो इसका मतलब यह है कि 50 हाथी अगर एक ही जगह रुककर रह रहे हैं तो वहां पानी के ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जिनसे 2500 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध हो जाता है। हाथियों के रुकने का एक अर्थ यह है। हाथियों के रुकने का दूसरा अर्थ यह भी है दोस्तों कि यदि एक हाथी प्रतिदिन 100 किलो पत्तियां खाता है तो वहां पर ऐसी जंगल उपलब्ध है जहां 5000 पत्तियां प्रतिदिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा क्योंकि हाथी विचरण भी बहुत करते हैं, घूमते भी बहुत हैं, इसीलिए वहां इतना खुला स्थान उपलब्ध है कि हाथी आसानी से विचरण कर सकते हैं। इसीलिए 50 हाथी एक साथ रुके हुए हैं, वरना अब तक ये हाथी कहीं दूसरी जगह चले जाते। तो दोस्तों ये उदाहरण दिखाता है कि बच्चे ने बिल्कुल नवीन तरीके से सोचा है, अनयूजुअल सोचा है और बिल्कुल नए विचारों से सोचा है, बहते विचारों से सोचा है। ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को हम क्रिएटिव मानते हैं और उनकी सोच क्रिएटिव कहलाती है। अब दोस्तों अगला सवाल यह आता है क्रिएटिविटी के संबंध में कि आखिर हम क्रिएटिविटी को किस प्रकार देखें, किन रूपों में देखें। तो इसका जवाब जो हमें मिलता है वो ये कि हम क्रिएटिविटी को 3 रूपों में देख सकते हैं, जिनका अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। दोस्तों क्रिएटिविटी को क्योंकि हम 3 रूपों में देख सकते हैं तो क्रिएटिविटी के रूप में पहला जो रूप है वो क्रिएटिव प्रोडक्ट का है, जिसका मतलब यह है कि जो भी वस्तु हमारे पास पहुंची है, जिस वस्तु का भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने निजी जीवन में, वो एक क्रिएटिव पदार्थ है, वो सृजनात्मक पदार्थ है। उदाहरण के लिए हम कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी, चेयर जो लकड़ी से बनी है या प्लास्टिक से बनी है। लकड़ी या प्लास्टिक अपने आप में चेयर नहीं है, बल्कि उसका जो विचार है और उस लकड़ी को कुर्सी के रूप में परिवर्तित करना, ये अपने आप में क्रिएटिव प्रोडक्ट है जो उस लकड़ी से कुर्सी के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम क्रिएटिविटी को प्रोडक्ट के रूप में देख सकते हैं, वस्तु के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, हम क्रिएटिविटी को प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं, जिसका मतलब दोस्तों यह है कि जिस वस्तु का हम क्रिएटिव प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि हालांकि वो वस्तु हमारे पास पहुंची है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पर्याप्त संभावना है कि उसके रूप को बदलने की कोशिश, उसके गुणों को बदलने की कोशिश हमेशा की जाएगी और जो वस्तु पहले बन चुकी है उसी वस्तु को और भी बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर किया जाएगा। यही क्रिएटिव प्रोसेस है। उदाहरण के लिए जब हम एक कुर्सी बनाते हैं तो उसी कुर्सी को उसी लकड़ी से और भी बेहतर और भी नए डिजाइन की कुर्सियां बनाते हैं। किसी भी वस्तु को देखिए दोस्तों, जो वस्तु बनती है उसके बाद उसके अनेक नए और बेहतर रूप बनाने की कोशिश की जाती है। यही क्रिएटिव प्रोसेस है। दोस्तों तीसरी चीज है क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन का मतलब वह व्यक्ति जिसमें वो 6 गुण मौजूद हैं, जिसका अभी हमने अध्ययन किया है, और जो किसी वस्तु को क्रिएटिव पदार्थ के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। उसकी सोच और उसकी प्रक्रियाएं उसे एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में परिवर्तित करने का काम करती है। इस प्रकार दोस्तों हम क्रिएटिविटी को 3 रूपों में समझ सकते हैं, क्रिएटिव प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोसेस और क्रिएटिव पर्सन। तो दोस्तों जिस व्यक्ति में ये 6 गुण मौजूद होते हैं हम उसे क्रिएटिव पर्सन मान सकते हैं और क्रिएटिविटी को हम इन 3 रूपों में देख सकते हैं। तो दोस्तों यह है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जिसका हमने अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।